चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। अगर आपको आज की वीडियो की ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी हुई है, वहाँ पर भी जाकर के आप इसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा एजुकेशन एंड पॉलिसी सपोर्ट इन मानकीकृत सार्वभौमिक आयुर्वेद। चलिए अब बात करते हैं कि तो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या चेंजेस किए गए। तो बेसिकली जो आयुष का जो रिस्ट्रक्चर था आयुष एजुकेशन का, उसका जो मेन बेस था रिकंस्ट्रक्शन करने का वो था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP। ठीक है, उसके बाद इसके बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये थे कि क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एजुकेशन हो, स्किल्ड आयुष प्रोफेशनल्स हो, इक्विटेबल एंड यूनिवर्सल हेल्थ केयर हो और साथ में इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पे इन्होंने बनाया गया। अब पॉलिसी इनिशिएटिव्स क्या क्या थे, तो इस पॉलिसी के तहत जो पुराना इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट था उसको हटा करके नया जो कमीशन है जिसे हम NCISM के नाम से जानते हैं, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020 को लाया गया। उसी तरीके से होम्योपैथी में जो होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 था उसे हटा करके नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट 2020 लाया गया। इसका जो पर्पस था इस एक्ट का बेसिकली ये था कि ट्रांसपेरेंसी रेगुलेशन, मतलब जो रेगुलेशन हो रहा है उनमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष एजुकेशन का, स्टूडेंट सेंट्रिक रिफॉर्म्स हो और साथ में एफिशिएंट गवर्नेंस ऑफ आयुष इंस्टीट्यूशन, ये तो ने बात की थी। अब क्या क्या अचीवमेंट्स आए इसके बाद में, तो आप देख सकते हैं कि AA-CCC जो PG और IUG काउंसलिंग होती है उसके लिए ये चीज़ यहाँ पे काम करती है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इस पे काम कर रही है। उसी तरीके से जो साइट है आयुष एडमिशन की आप देख सकते हैं, तो बेसिकली इसका जो मोटिव्स है कि भाई नो मेरिट वायलेशन हो, ट्रांसपेरेंसी हो, स्टेट आयुष एडमिशन रिपोर्टिंग इंटरफेस फॉर स्टेट यूटीज काउंसलिंग अथॉरिटीज हो, क्विक रिलीज सिस्टम हो एंड ईजी एक्सेस फॉर स्टूडेंट्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बता रखा है। उसी तरीके से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो कि NCISM NCH की तरफ है, तो इन्होंने लगभग 7 पॉइंट्स कवर किए हैं। पहला है टू हेल्प टू ब्रिंग ऑल इंस्टीट्यूशन इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, सभी जो इंस्टीट्यूशन है वो सिंगल एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। इट हेल्प टू ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी इन एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं एडमिशन में, बाय वेइंग कैप्चरिंग इन्फॉर्मेशन ऑल स्टूडेंट थ्रू ऑल अलॉटेड थ्रू काउंसलिंग एंड ऑल स्टूडेंट एडमिटेड बाय द कॉलेज। ये देखा है। वी हैव कैप्चर्ड लगभग अभी तक के उन्होंने लगभग 600 इंस्टीट्यूट और 80,000 स्टूडेंट का डाटा इनके पास है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इस पर काम किया है कि इट हेल्प टू इंट्रोड्यूस इलेक्टिव प्रोग्राम्स, जो कि इलेक्टिव प्रोग्राम्स आप सभी लोग जानते हैं BMS में इलेक्टिव प्रोग्राम्स लेने पड़ते हैं, जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि इफेक्टिव इंट्रोडक्शन एंड इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग के तहत वो काम करते हैं। क्लोज टू 1 लाख इलेक्टिव्स प्रोग्राम्स आर प्लान टू बी टेकन थ्रू जो LMS एवरी ईयर है। ठीक है, लगभग 1 लाख तो होने चाहिए। इट हेल्प इंट्रोड्यूस टू मैनेज इन प्रिंसिपल ट्रेनिंग वर्कशॉप, प्रिंसिपल्स के लिए भी वर्कशॉप है यहाँ पे करें इन्होंने, और ट्रांजिशनल करिकुलम अटेंडेंस एसेट्रा इन द पाइपलाइन टू बी इंटीग्रेटेड विथ LMS। ठीक है, तो कई चीज़ें इन्होंने LMS के साथ में इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन को लेकर के, तो लगभग 2013 से लेकर के 2024-25 का डाटा है, ये 24-25 का लीजिएगा इसको 24-25। तो जो 24-25 में है इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला, इसमें जो टोटल यदि आप देखें आयुर्वेदा के लगभग जो UG कॉलेजेस है लगभग 558 हैं, सिद्धा के 17 हैं, यूनानी के 50 हैं, सोवारिकपा के 7 है, होम्योपैथी के 287 हैं। टोटल यदि देखें तो 999 कॉलेजेस अभी आपके सामने हैं। PG की बात की जाए, PG के टोटल लगभग आप देखिए तो लगभग 266 कॉलेजेस आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आयुर्वेदा के 161 ही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके हम बात करें 24-25 में इस जगह पे, तो लगभग स्टूडेंट UG और PG सीट की बात की जाए तो लगभग UG सीट आप देख सकते हैं कि 42,320 सीट आपको आयुर्वेदा की देखने को मिल जाएगी। टोटल यदि आप देखें पूरे आयुष की तो 69,552 सीट्स है। उसी तरीके से PG की हम बात करें 5,298 जो सीट PG की केवल आयुर्वेदा की है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ में। और टोटल यदि आप देखें टोटल PG सीट आयुष की तो है 8,018। चलिए आगे हम बात करते हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट एंड ओनली इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन आयुष सेक्टर। जो ITR है जामनगर गुजरात का, उसे नेशनल
जो है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस घोषित किया गया था। ये आप यहाँ पे ध्यान रखना है। उसी तरीके से जो NIA है उसे डी नोवो कैटेगरी में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NIA जयपुर वाज कन्फर्ड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस अंडर डी नोवो कैटेगरी। ये बहुत ध्यान रखिएगा, इस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से NIA में आपको PhD डुअल डिग्री प्रोग्राम, जिसे कोटुलेट PhD डिग्री प्रोग्राम कहा जाता है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है एंड द स्कॉलर विल गेट 2 PhD डिग्रीज अंडर 2 गाइड्स, वन फ्रॉम ईच ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर वो 2 ऑर्गेनाइजेशन में PhD डिग्री एक समय में एक साथ करता है तो उसे 2 PhD डिग्री मिलेगी। उसके हम बात करते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, तो ये बहुत ही एक अपेक्स इंस्टीट्यूट है आयुर्वेद के क्षेत्र में। इसके हम बात कर लेते हैं। ये जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है बेसिकली ये न्यू दिल्ली में है। 2017 में इससे इस्टेब्लिशमेंट किया गया था और ये एम्स की तर्ज पे, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है उसके तर्ज पे से बनाया गया था। इसको एक्रेडिटेशन मिल चुके हैं कई बार। तो फर्स्ट आयुष इंस्टीट्यूशन टू रिसीव NAAC A++ ग्रेड, ये पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसे ये ग्रेड मिला हुआ है। ठीक है, ये एक्रेडिटेशन बोर्ड है जो इसने ही अपने फर्स्ट असेसमेंट साइकिल में इसने अचीव किया है। उसके बाद फेज 2 की बात की जाए तो 2024 में इसका इनॉग्रेशन हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसका इनॉग्रेशन किया है। 2024 में जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है इसका लगभग 258.73 करोड़ इसका जो है एस्टिमेटेड है। इसका जो फेज 2 है इसमें क्या क्या आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो पंचकर्मा हॉस्पिटल लगभग 150 बेड्स का, आयुर्वेदा फार्मेसी जो कि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी यहाँ पे, स्पेशलाइज्ड यूनिट जो कि स्पोर्ट मेडिसिन के संबंधित में है, एकेडमिक फैसिलिटी में आपको सेंट्रल लाइब्रेरी मिल जाएगी और इनोवेशन में IT एंड स्टार्टअप सेंटर मिलेगा, ऑडिटोरियम आपको 500 सीट का मिल जाएगा और अकोमोडेशन की बात की जाए तो गेस्ट हाउस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लोगों के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मतलब इसका क्षेत्र पूरा बड़ा होता जा रहा है। उसके बाद हम बात करें तो 8 फाउंडेशन डे था 24 में, ठीक है, जिसमें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इसमें गेस्ट थी। ठीक है, श्री विनय कुमार सक्सेना और जो कि LG हैं दिल्ली के, श्री प्रताप जाधव राव जो कि यूनियन मिनिस्टर है आयुष के, और जो सीनियर्स ऑफिशियल्स है फैकल्टीज है AI वो सब इसमें इंक्लूड हुई थी 8 फाउंडेशन डे पे। और इसमें क्या क्या आता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है नेशनल इंस्टीट्यूट, अगर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आप देखें तो ITRA NIA AIA ये तो है ही सही। ठीक है, इसके अंतर्गत 9 ऐसे नेशनल एडिशनल ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आते हैं। देखिए आप सकते हैं यहाँ पे पहली जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च जो पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में है। नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी ये शिलोंग मेघालय में है। RAV राष्ट्रीय विद्यापीठ न्यू दिल्ली में है। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा जो है वो दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे महाराष्ट्र में है, ये आपको पता होगा। यूनानी मेडिसिन का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो बेंगलुरु कर्नाटका में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा जो है वो चेन्नई तमिलनाडु में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा ये लेह लद्दाख में है। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलता है। उसी तरह से 4 ऐसे जो नेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट सैटेलाइट सेंटर के तहत स्टैब्लिश किए गए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। जो अय्या है एक और, ये गोवा में स्थापित किया गया है। उसी तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद में स्थापित किया गया है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी नरेला में इंस्टीट्यूट किया गया है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पंचकुला यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। अब कुछ और बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड डेवलपमेंट की बात की जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक तरीके से अर्लियर इसे नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद में इसे नेशनल इंस्टीट्यूट का दर्जा मिल गया है। कैबिनेट में इसमें 20 नवंबर 2019 को अप्रूवल कर दिया था। और जो ये है लेह लद्दाख में है। बेसिकली इसका काम होता है रिसर्च एजुकेशन पब्लिक हेल्थ सर्विस पे काम करना होता है। उसी तरीके से जो पहले एक नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन जिसे कहा जाता था, उसका नाम बदल करके नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च जो है वो नाम कर दिया गया है। ये पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि जो यूनियन कैबिनेट है उसने इसे अप्रूव किया था। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और इनिशिएटिव्स की जो कि एजुकेशन सेक्टर में देखने को मिले हैं। एक सेपरेट एकेडमिक डिपार्टमेंट इन आयुष इन एम्स। ठीक है, एक सेपरेट एकेडमिक डिपार्टमेंट जो है वो आयुष का एम्स बनाया गया है। बेसिकली जो 6 मीटिंग हुई थी सेंट्रल बॉडी इंस्टीट्यूट की 8 जनवरी 2023 को, उसके तहत ये डिसीजन लिया गया था। इसका काम ये था कि बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन एजुकेशन, कि किस तरीके से आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्रमोट कोलैबोरेशन एंड सिनर्जी बिटवीन बोथ सिस्टम इंस्टीट्यूशन लाइक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसमें इसको स्थापित किया गया है।
आयुर्विज्ञान स्कीम सभी लोग जानते हैं, एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन और फोकस स्ट्रेंथ एकेडमिक एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट पे काम करती है। सर्टिफिकेशन एक्रेडिटेशन की बात की जाएगी तो ये बेसिकली चीज़ ये है कि ये क्वालिटी एश्योरेंस, स्टैंडर्डाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल एक्रेडिटेशन एंड स्ट्रेंथिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ आयुष एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशन पे काम करता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ATAB जो आयुर्वेदा ट्रेनिंग एक्रेडिटेशन बोर्ड है, जो कि RAB के अंतर्गत आता है। ठीक है, योगा सर्टिफिकेशन जो बोर्ड है 2018 में से स्टैब्लिश किया गया था। इसने लगभग 44,519 योगा प्रोफेशनल सर्टिफाइड किए हुए हैं और लगभग 6,97,522 योगा वॉलंटियर सर्टिफाइड इन्होंने किए हुए हैं। ठीक है, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के बारे में बात करें। उसी तरीके से हम बात करें कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स के बारे में, तो स्पार्क में बेसिकली ये UG के लिए होता है। तो ये 300 सीट इसमें करिए, पहले 100 थी, फिर 200 थी, फिर 300 हुई। उसके बाद PG स्टार की बात की जाए तो ये PG स्टूडेंट के लिए होता है, जिसकी सीटें लगभग 100 ही हैं। PDF की बात की जाए, ठीक है, PhD प्रोग्राम के लिए, तो ये MDA PhD के लिए 10 सीटें हैं यहाँ पे। PhD फेलोशिप के लिए लगभग 27 अभी तक अवार्ड की जा चुकी हैं। उसी तरीके से पंचकम टेक्नीशियन कोर्स जो है वो आपका NARIP चेरुथेरेपी, CRI दिल्ली, CRI गुवाहाटी, RARI जम्मू इसमें देते हैं। ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें लगभग 65 सीट पर ईयर आती है। सर्टिफिकेट कोर्स इन पंचकम की बात की जाएगी तो ये लगभग 60 पर ईयर 2 बैचेस में आपको देखने को मिलती है। सर्टिफिकेट कोर्स इन मर्म चिकित्सा तो ये भी आपको 40 पर ईयर जो 2 बैच में आपको देखने को मिलती है। उसका हम बात करते हैं FITM आयुष फेलोशिप फॉर डॉक्टरल एंड पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एंड RIS, तो फोरम ऑफ इंडियन ट्रेडिशन मेडिसिन। ठीक है, FITM को बोलते हैं फोरम ऑफ इंडियन ट्रेडिशन मेडिसिन। ये स्टैब्लिश का जो हुआ था बेसिकली रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तहत हुआ था RIS के अंतर्गत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है इन्होंने। बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि जो पॉलिसी मेकिंग होती है और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन पे उस पर कंट्रीब्यूट करना, साथ में रिसर्च को प्रमोट करना, जैसे इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट के रूप में सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, ट्रेड मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड इशू के मैनेजमेंट में ये काम करती है। रिसर्च फेलोशिप स्कीम की बात की जाएगी तो ये पॉलिसी, ट्रेड, गवर्नेंस, हेल्थ सिस्टम पे बेसिकली इनकरेज करती है यहाँ पे। उसी तरीके से हम बात करें कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की, तो हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसलिंग बनाई गई है यहाँ पे, जो कि पूरा का पूरा आयुष की एक सब काउंसलिंग ऑफ आयुष है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली क्या है कि 2018 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसलिंग, जो डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो उद्यमी वाली चीज़ है, दोनों मिलकर के इस पे काम करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से लॉन्चेस ऑफ HSSC अय्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो जो अय्या है उसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं और चीज़ की। तो ये लॉन्च आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके कुछ फोटोज़ हैं। जिस टाइम पे सर्बानंद सोनोवाल जी मिनिस्टर हुआ करते थे उस टाइम पे ये चीज़ हुई थी, तो आयुर्वेद्यम के नाम से, जो कि 29 अक्टूबर 2021 को हेल्ड हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कुछ कोर्सेस हैं, उनके अवार्डेड हैं, कितने अभी तक इन्होंने अवार्ड कर चुके हैं, ये आप डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, और स्टेट वाइज यदि आपको देखना तो स्टेट वाइज भी लिस्ट है कि कितनों ने कंप्लीट किया है, कितने ऑन गोइंग यहाँ पे चल रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट इनोवेटिव्स थे जो कि या फिर इनोवेटिव्स नहीं कह सकते, पॉलिसी मेकिंग और एजुकेशन सपोर्ट था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत लिए गए थे। तो ये अपने पूरी जानकारी हम इसमें देख चुके हैं। अगर आपको इस लेक्चर की ये PDF चाहिए तो नीचे दिए हुए टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर के आप इसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।